नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आ गया हूं मैं आपके लिए एक और नई क्लास लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे फ्रेंड टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, सभी प्रकार के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे फ्रेंड। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और नई क्लास में। मैं हूँ कमलेश और आज हम पढ़ने वाले मेरे फ्रेंड केमिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन। लगाते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्लास्टिक। प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है बताना है मेरे फ्रेंड आपको। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ब्यूटेन का, एथिलीन का, क्रिप्टॉन का या फिर अमोनिया का। देखिए मेरे फ्रेंड, चार ऑप्शन आपके सामने है। ब्यूटेन का ऑप्शन, ब्यूटेन का उपयोग आपको बताते हैं हम। ब्यूटेन का उपयोग एलपीजी सिलेंडर में किया जाता है। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन दोनों का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण कहां किया जाता है? एलपीजी सिलेंडर में। एथिलीन, जी हाँ बिल्कुल। देखिए प्लास्टिक का उपयोग पूछा गया। प्लास्टिक का उपयोग किस तरीके से किया जाता है तो आपको बता दें, प्लास्टिक का जो रासायनिक नाम होता है मेरे फ्रेंड, रासायनिक नाम होता है पॉलीएथिलीन। क्या नाम होता है? पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन होता है। देखिए एथिलीन का अगर हम आपको सूत्र बताएं मेरे फ्रेंड तो CH2-CH2 की जब बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, बहुत सारी सीरीज आपस में जुड़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एथिलीन कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड? एथिलीन कहते हैं। और यही एथिलीन जो है, एथिलीन जब बहुत सारी श्रृंखलाएं जुड़ जाती है तब इसके सामने पॉली लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीएथिलीन। क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड? पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन कहते हैं। तो बिल्कुल एथिलीन से ही क्या बना होता है भाई? पॉलीएथिलीन, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? पॉलीथीन कहते हैं। तो मेरे फ्रेंड याद रखेंगे आप, पॉलीथीन को ही क्या बोलते हैं? पॉलीएथिलीन कहते हैं। और जिससे क्या बना होता है भाई? एथिलीन से बना होता है। क्रिप्टॉन एक निष्क्रिय गैस होती है, समूह 18 का तत्व होता है भैया। अमोनिया का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। उर्वरक या फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। और ऐसी जगह पर किया जाता है जहां चीजों को ठंडा करना होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर वगैरह में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड? एथिलीन हो जाता है। लगाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। भैया कन्वर्ट करना है शुगर को अल्कोहल में। कौन सी शर्करा अल्कोहल को परिवर्तित करती है भैया? शर्करा का नाम कौन सी शर्करा जो है शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? आरआरबी एनटीपीसी में पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन बोलते हैं भैया। ऐसे पाश्चुराइजेशन के बारे में बता दें हम आपको, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मिल्क प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम? पाश्चुरीकरण कहते हैं भैया। विरंजन क्या होता है? ब्लीचिंग, जिसको बोलते हैं रंग उड़ाने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड? ब्लीचिंग कहते हैं, जिससे कपड़ों के या दूसरे पदार्थों के रंग उड़ाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा। किडवन, फर्मेंटेशन, जी हाँ बिल्कुल, किडवन के द्वारा ही, फर्मेंटेशन के द्वारा ही शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। शर्करा को अल्कोहल में, हम बोल रहे हैं कि अल्कोहल कैसे बनती है मेरे फ्रेंड, तो अल्कोहल कैसे बनती है? अल्कोहल बनती है शर्करा के किडवन के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा। जैसे कि C6H12 और O6, C6H12O6 एक हमारे पास ग्लूकोज है, जब इसका फर्मेंटेशन किया जाता है तो बनता है 2C2H5OH बन जाता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है और प्लस CO2 गैस बनती है भाई। इसको क्या बोलते हैं हम? अल्कोहल बोलते हैं। कौन सा अल्कोहल है? एथिल अल्कोहल होता है। तो मेरे फ्रेंड किसके द्वारा बनती है? तो ये बनती है किडवन के द्वारा। किडवन फर्मेंटेशन के द्वारा ही क्या बनाया जाता है? अल्कोहल बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीकरण से क्या होता है मेरे फ्रेंड? ऑक्सीकरण से क्या होता है? कोई भी पदार्थ का जब भी ऑक्सीकरण होता है तो इसका मतलब होता है कि वो पदार्थ क्या हो रहा है भाई? नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे खराब हो रहा है। लगाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को, द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स फिज टू सोफी ड्रिंक। सोफी पेय पदार्थ फिज मिश्रण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सिरका। सबसे पहला ऑप्शन है सिरका है, कार्बोनिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल है भाई। सिरका का उपयोग बता दे। एसिटिक एसिड कहां से प्राप्त किया जाता है भैया? विनेगर से प्राप्त किया जाता है ना। विनेगर में होता है क्या? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल ही इसका क्या होता है भाई? राइट आंसर होता है। कार्बोनिक अम्ल में क्या पाया जाता है? सोफी पेय पदार्थ पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल कहां पाए जाते हैं वाले? खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा, इनमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड का उपयोग हम प्रिजर्वेटिव के रूप में भी करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा कहलाता है, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं भाई? H2SO4 का। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड? बी हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल। लगाते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, फलों को मिठास प्रदान करने के लिए किस प्रकार की शर्करा जिम्मेदार है? कॉमन क्वेश्चन है, आपसे बिल्कुल बन जाएगा। फल मीठे क्यों होते हैं? फल मीठे क्यों होते हैं? प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मीठी शर्करा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता भाई,
भाई प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा, सबसे मीठी शर्करा, ऐसा भी पूछ लिया जाता है भाई। तो क्या होता है ऑप्शन मेरे फ्रेंड सी नंबर का ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट हो जाता है। फ्रक्टोज जो है जिसका सूत्र क्या होता है C6H12O6 होता है, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड होता है। जैसे कि ग्लूकोज होता है वैसे ही फ्रक्टोज होता है, लेकिन ग्लूकोज की तुलना में फ्रक्टोज जो होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है, इसलिए ये फलों में पाई जाने वाली शर्करा इसको बोलते हैं भाई। फलों में पाई जाने वाली शर्करा क्या होती है? फ्रक्टोज होती है, एक प्रकार सा मोनोसैकेराइड होता है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। माल्टोज और सुक्रोज जो होते हैं भाई डाइसैकेराइड होते हैं, इनके टूटने पर दो मोनोसैकेराइड के अणु निकलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। माल्टोज और सुक्रोज का अगर आप सुक्रोज को क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड? देखिए सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12 होता है, H22O11 होता है। जब इसका भाई अपघटन होता है तो C6H12O6 बन जाता है, H2 की उपस्थिति में होता है। C6H12O6 प्लस C6H12O6 बन जाता है भैया। तो एक ग्लूकोज का, एक फ्रक्टोज का, एक इसका नाम क्या हो जाता है मेरे फ्रेंड? ग्लूकोज हो जाता है, और दूसरे का नाम क्या हो जाता है? फ्रक्टोज हो जाता है। दोनों का अणुसूत्र जो होता है वो एक ही जैसा होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो आपको बता दें कि जब भी सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है, सुक्रोज का जल अपघटन करने पर एक ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का अणु बनता है। तो फ्रक्टोज क्या है भाई? फलों में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। लगाते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। कौन सा एस्टर है मेरे फ्रेंड? आपको बताना। अगर आपने क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से पढ़े तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करेक्टली बन जाएगा। CH3CHO, जिसमें CHO को क्या बोलते हैं भाई? एल्डोवर बोलते हैं। इसका नाम क्या है मेरे फ्रेंड? एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं किसको भाई? CH3CHO को क्या बोलते हैं भाई? एल्डिहाइड बोलते हैं हम। CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, और CH3 लगा रहता है तो एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये तो क्या है? एक प्रकार का एल्डिहाइड है। COOH, ये क्या है भाई? एक प्रकार का ओइक अम्ल है, जैसे कि एसिटिक अम्ल बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं भाई? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। CH3COOH को क्या पढ़ा जाता है? एसिटिक अम्ल पढ़ा जाता है। जी हाँ, देखिए CH3COCH है ना, यहां पर CH3 होना चाहिए। CH3COCH, तो ये इसका सूत्र क्या है भाई? एक प्रकार का कीटोन होता है। क्या होता है भाई? एक प्रकार का कीटोन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। COO क्या है भाई? एक प्रकार का एस्टर होता है, याद रखना है COO। देखिए भाई, जैसे CHO एल्डिहाइड होता है, OH अल्कोहल होता है, CHO क्या होता है भाई? एल्डिहाइड। COOH क्या होता है भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। COOH को क्या पढ़ते हैं भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। CN साइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड होता है। इनके नाम आपको कुछ को याद रखना पड़ेंगे ताकि आपको एग्जाम में बड़ी आसानी से बन जाए। लगाते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। नेम ऑफ गैस विच इज फिल्ड द विक टाइप लाइटर। विक टाइप लाइटर में भरी जाने वाली गैस का नाम बताना है मेरे फ्रेंड। देखिए ब्यूटेन का उपयोग हमने बताया आपको कहां पर किया जाता है? एलपीजी में किया जाता है। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है भाई। एलपीजी में कौन सी गैस भरी रहती है? घरेलू सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो यही गैस जो होती है लाइटर में भी भरी जाती है लिक्विड करके। नाइट्रोजन गैस, तो भैया नाइट्रोजन गैस कुरकुरे में भरी जाती है भैया, जो क्रिया नहीं करती। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, तो दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली गैस होती है। हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, सॉरी हीलियम हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर की हल्की गैस होती है, जिसका उपयोग वायुयान के टायरों या गुब्बारों में भरा जाता है। लगाते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। IUPAC नाम बताना आपको ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल या इसका एक और नाम होता है मेरे फ्रेंड ग्लिसरीन है ना। ग्लिसरॉल का एक और नाम क्या होता है? घरों में उपयोग होने वाली ग्लिसरीन का सूत्र बताता है आपको। ग्लिसरीन का क्या नाम है भैया? आपको सूत्र बताते हैं हम। जब तीन कार्बन परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, और ये क्या जुड़े रहते हैं भैया? एक हाइड्रोजन के साथ में जुड़े रहते हैं, और बीच वाला जो परमाणु है भैया, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों अगर OH के साथ में जुड़े रहते हैं तब ये बन जाता है भैया प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। ग्लिसरीन का IUPAC नाम याद रखना है मेरे फ्रेंड, आपको पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल जो होता है वो ग्लिसरीन का सूत्र होता है। ये हमने आपको लिख के सूत्र बता दिए भैया। क्या होता है भैया? CH ऐसे 3 बार CH जोड़े रहते हैं, तीनों के साथ में OH जोड़ा रहता है। अल्कोहल का ही एक प्रकार है भैया ग्लिसरीन, है ना। तो ट्राईहाइड्रिक
अल्कोहल बोला जाता है जिसमें OH की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल क्या होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होता है डी नंबर ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। 8th नंबर का क्वेश्चन लगाते हैं, पावर अल्कोहल। भाई पावर बियर वाली अल्कोहल नहीं भैया, ये दूसरी अल्कोहल है, ध्यान समझना। पावर अल्कोहल में किसका मिश्रण होता है, एथिल अल्कोहल तो होता ही होता है, साथ में किसका उपयोग होता है, तो भैया इसमें होता है पेट्रोल। पेट्रोल 80% होता है क्या, 80% होता है पेट्रोल, 80% पेट्रोल होता है। 20% क्या होता है भाई, एथिल अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है। इसका सूत्र क्या नाम है मेरे फ्रेंड, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल है ना। C2H5OH को क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। और थोड़ी सी मात्रा में बेंजीन होता है, थोड़ी सी मात्रा में क्या होता है, बेंजीन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि भैया जो पावर अल्कोहल होता है उसमें 80% पेट्रोल होता है, 80% पेट्रोल, 20% एथिल अल्कोहल, थोड़ी सी मात्रा में बेंजीन पाया जाता है। और पावर अल्कोहल का यूज बता दें हम आपको, पावर जनरेटिंग जो कंपनी होती है उसमें ईंधन के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में। पावर जनरेटिंग कंपनी, पावर जनरेट विद्युत उत्पादन करने वाली जो कंपनी होती है, विद्युत उत्पादन वाली कंपनी, विद्युत उत्पादन करने वाली जो कंपनी होती है वो ईंधन के रूप में पावर अल्कोहल का उपयोग करती है, इससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। 8 नंबर का क्वेश्चन लगाते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल, एथेनॉल सूत्र बताते हैं आपको, C2H5OH बोलते हैं, C2H5 बोलते हैं, एथिल अल्कोहल भी पढ़ा जाता है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल भी पढ़ा जाता है भाई, एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी पढ़ा जाता है। खालिस्तान के दौरान होता है भैया। एथिल अल्कोहल का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है बताना, RRB NTPC में, मांसपेशियों के अवायवीय शोषण, मांसपेशियों के वायवीय शोषण, इसमें वायवीय शोषण और ईस्ट में वायवीय शोषण। ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा मेरे फ्रेंड। जब भी एथिल अल्कोहल, जब भी किसी शर्करा का किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, तब वहां पर ईस्ट किण्वन है ना, किण्वन ईस्ट का उपयोग, ईस्ट में अवायवीय शोषण के लिए एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, है ना। ईस्ट, जब भी ईस्ट, जो ईस्ट की उपस्थिति में क्या होता है मेरे फ्रेंड, किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, इसी की उपस्थिति में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, याद रखना है आपको। तो अल्कोहल बनाने के लिए जब ईस्ट में, ईस्ट को अवायवीय शोषण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। लगाते हैं हमारे पास 10 नंबर का क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग कहां किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र बता दें आपको, HCHO होता है, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO होता है। और इसका नाम होता है मेरे फ्रेंड मेथेनॉल, मेथेनॉल होता है इसका नाम होता है, मेथेनॉल किसका नाम होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का नाम होता है भाई। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। एयर कंडीशनिंग में CFC का उपयोग करते हैं, इत्र बनाने में फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं, इत्र बनाने में किसका उपयोग करते हैं भैया, HCHO का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में भैया, रेफ्रिजरेटर में भी क्या करते हैं भाई, अमोनिया गैस का उपयोग कर सकते हैं, ठंडा करने के लिए अमोनिया का उपयोग किया जाता है। और अग्निशामक में जो होता है, अग्निशामक 4 प्रकार के होते हैं, अग्निशामक A, B, C और D प्रकार के अग्निशामक होते हैं। ए प्रकार में भैया हम NaHCO3 का उपयोग कर सकते हैं, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का करते हैं, CO2 का कर सकते हैं भैया, है ना, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं और CCl4 का उपयोग करते हैं। तो अग्निशामक में तो अलग अलग पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो मेरे फ्रेंड ये हुए हमारे पास टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपके लिए लेकर आ सकें। और देखिए, इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सभी क्वेश्चन को, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मिलते हैं हमारी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो जो हैं आपके लिए आगे लेकर आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।